यहाँ से हमारी बारात होटल से तैयार होकर बाहर निकल गई थी। यहाँ से ज़्यादा दूरी पे मैरिज हॉल नहीं था, 500 मीटर की दूरी पर था। तो यहाँ से बारात गई पैदल, दूल्हा गया अपने रथ में और हम लोग गए सब पैदल। भाभी लोग भी आ गए थे और नाचते हुए। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे दुल्हन के घर पे, यानी मैरिज हॉल पे, जहाँ पर बारात जानी थी। गेट में हम लोग पहुँच चुके थे। गेट में थोड़ी देर वहाँ की लड़कियाँ थोड़ी अड़ गई थी पैसे के लिए। फाइनली दूल्हे की सालियाँ मान गई थी। गेट से अंदर हम लोग चले गए थे, प्रवेश कर लिया था। और इन लोगों ने भी बारात के स्वागत के लिए ढोल वाले बुलाए थे और स्वागत भी अच्छा किया। फूल मालाओं से स्वागत किया इन लोगों ने बारातियों का। बंद ही कर दिया है? वही तो मैं मन्नू को ढूंढ रही थी, मिली नहीं रही मुझे। हम लोग पहुंच चुके हैं दुल्हन के घर में। सही बात है। तो हमारे भाई जी का पजामा थोड़ा हो गया हो। दूल्हे राजा हमारे रेडी हो चुके थे अपनी दुल्हन के इंतज़ार के लिए, जयमाला के लिए स्टेज में। और पंडित जी भी आ गए थे पूजा करने के लिए। और स्टेज इतना सुंदर सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर स्टेज बना रखा था, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग जा रहे हैं अभी फास्ट फूड खाने घर। स्वागत तो बहुत अच्छा कर रखा है इन लोगों ने और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा कर रखे हैं, लेकिन लोग बहुत कम हैं। हमारे बाराती भी कम आए हैं। यहाँ बना हुआ था बारातियों के खाने की व्यवस्था, डिनर बना हुआ था। और बाकी जो घरेती थे तो बहुत ही कम थे यहाँ, तो हम बाराती लोग थे। फाइनली दुल्हन आ चुकी थी जयमाला के लिए। हम लोग तो जयमाला से पहले चाय वाय पी के आए थे साइड में, और यहाँ दुल्हन आ गई थी। थोड़ी सी नर्वस थी दुल्हन, होता ही है शादी के दिन। देखा देखा ड्रोन से शूट हो रहा है यहाँ पर।
यहाँ पर भाई ने और बहू ने अपने एंगेजमेंट सेलिब्रेशन भी किया था थोड़ा सा, क्योंकि पहले नहीं हो पाया था तो उसी दिन शादी के दिन ही कर लिया। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। यहाँ से शुरू हो गई थी शादी की रस्म। बहुत ठंड थी, सारे लोग चले गए थे, कुछ ही लोग, हम घर के ही लोग बचे हुए थे। तो हम लोगों ने शादी देखी थोड़ी देर क्या पूरा टाइम ही। अरे ऐसे खिसका दो। यहाँ पर होलिका प्रदान की जा रही थी, वर पक्ष वाला कन्या पक्ष को, कन्या पक्ष वाला वर पक्ष को। और यहाँ से दुल्हन का जो श्रृंगार दूल्हे की तरफ से आया रहता है वो दे रहे थे, और दुल्हन लोगों ने जो बनाया था वो भी वहाँ पर प्रतिष्ठा हो रही थी इसकी। यहाँ पर वर पक्ष से लाए हुए जितने भी वस्त्र थे वो कन्या को प्रदान किए जा रहे थे। कंगेली, पिछोड़ी, वो सब दिया गया। यहाँ पर जेवर वगैरह जो भी लड़का दुल्हन के लिए बनाया रहता है दूल्हा, तो वो सारी चीज़ें प्रदान की जाती हैं। तो मंगलसूत्र, कड़े वगैरह, पायल, बिछे, हार वगैरह जो भी था वो सब दुल्हन को प्रदान किया गया। मुकुट दूल्हे के द्वारा। कर लीजिए। उसमें मैंने अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया, दे दी। इनने कहा कि पाही अर्थात मैंने प्राप्त की। उसके बाद कह रहे थे नाती चरामी अर्थात इसके साथ कोई दुष्व्यवहार। और यहाँ पर कन्यादान की रस्म हो रही थी, कन्यादान किया जा रहा था दुल्हन के माता पिता के द्वारा, और पंडित जी उनको समझा भी रहे थे कि क्या क्या होता है। फाइनली कन्यादान होके कन्या आ गई थी हमारे पक्ष में, यानी वर पक्ष में कन्या का दान कर दिया गया था। निकाल दिए। फाइनली शादी हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर। दुल्हन की होने वाली है विदाई, और ये बरेतियों की ये हाल हो गया है। और कुछ बरेते ये हैं, ये तो तरोताज़ा लग रही है। एक बरेती नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लग रही हूँ। एक बरेतिया ये फालतू बरेतिया। और वहाँ वो दूल्हा आ गया है, इसलिए हम तर्पण ताज़ा हो गए। और इतना पारा से बनो। एक बरेतिया ये है, इसकी ये हालत है। दूसरा बरेतिया रिचा उठता, एक बरेतिया ये है। इनकी हालत हो रही है। और ये बेचारे ये फोटोग्राफर भैया हमारे बिल्कुल वीरान में हो रहे हैं। ये है, इसकी शक्ल चेंज हो गई है। कैसी शक्ल में आई थी कैसी हो गई है। एक बरेतिया ये है, इसकी भी शक्ल चेंज हो गई है। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, महिला संगीत के ब्लॉग पर। अब गाड़ी में हम लोग निकालेंगे नींद, इसलिए मैं गाड़ी में ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ। तो मिलेंगे महिला संगीत के ब्लॉग। देहरादून से सोए हम लोग, रुद्रपुर में हमारी नींद खुली बड़ी मुश्किल से।
तो यहाँ पर सब लोगों को फिर उठा दिया मैंने गाना लगा के। सब सोए थे, सबको परेशान कर दिया, पूरे रास्ते भर जाते हुए तो परेशान किया था। आदमी बस लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत बुलाया। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय।